हाँ फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बृहद, लार्ज और विशाल। इसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अर्थव्यवस्था की विशाल समूहों का अध्ययन करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। इसे हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर बॉल्डिंग ने कहा था कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, अपितु इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है। फॉर द एग्जाम्पल, व्यक्तिगत आय का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत कीमत का नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में दो भाग में हम लोग डिवाइड किए, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग टोटल इकोनॉमिक को ध्यान में रख के इसका स्टडी करते हैं, इसकी थ्योरीज को डिस्क्राइब करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि केवल हम लोग एग्रीगेट वैल्यू नहीं निकालते हैं, समूहों को ज्ञात करने के लिए छोटे उप समूहों का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त करना है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त करने से पहले हमें कुल मजदूरी आय के रूप में और उसमें प्लस लाभ, कुल लाभ जोड़ देने से हम लोग को राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने राष्ट्रीय आय मतलब टोटल राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए पहले कुल मजदूरी आय ज्ञात किया, उसके बाद कुल लाभ को ज्ञात किया, उसके बाद दोनों को ऐड करके हम लोगों ने फाइनली राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि राष्ट्रीय उत्पादन को भी प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुल उपभोग, मतलब कि उस इकोनॉमी कितना उपभोग किया गया, उस उपभोग को पहले हम ऐड करेंगे। फिर उसमें कुल निवेश, उस इकोनॉमी में कितना निवेश हुआ, एक सर्टेन टाइम में कितना निवेश हुआ है उसको ऐड करेंगे। उसके बाद दोनों को, कुल उपभोग और कुल निवेश को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो हमारा हो गया टोटल प्रोडक्शन, मतलब कुल उत्पादन। ठीक है। इस संदर्भ में प्रोफेसर एग्ले ने कहा था कि समष्टि अर्थव्यवस्था में भी पूर्ण अर्थव्यवस्था से छोटे समूहों का अध्ययन किया जाता है, परंतु इसकी प्रकृति इस प्रकार की होती है कि पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के संदर्भ में उप विभाग बन जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी छोटे समूह का अध्ययन किया जाता है, परंतु पूर्ण अर्थव्यवस्था के योग के संदर्भ में नहीं। ये प्रोफेसर एक्ले ने कहा था। उनका कहना क्लियर था, उनके शब्द क्लियर हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में भी हम लोग छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसका पॉइंट हम लोग को टोटल निकालने में हेल्प करता है, नॉट पर पर्सन के लिए। हम लोग टोटल समूह मतलब एक ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप को निकालने में वो हेल्प करता है, ना कि उल्टे एक पर्सन के लिए। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे, जैसे एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो, एमएस मिल, इन सब के अर्थशास्त्र, माल्थस, ये सब जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र पे जोर दिया। जबकि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जैसे पिग्गू, मार्शल, उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र पे जोर दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वो लोग अपनी थ्योरी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार दी। यही कारण है कि वो अपनी थ्योरी में व्यापार चक्र को डिस्क्राइब करने में असमर्थ है। जब मंदी का दौर आया तो उनकी थ्योरी एकदम विफल हो गई, क्योंकि वो तो पर पर्सन पे एग्रीगेट निकाल रहे थे ना, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसेस था।
देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लोग एक फॉरेस्ट वन है, वन में एक पेड़ पीपल का है, तो हम लोग ये एज्यूम नहीं ना कर सकते कि पूरा वन पीपल के पेड़ से भरा हुआ। पूरे वन में अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। हो सके उसमें एक चंदन का भी पेड़ पाया गया हो, अंदर में बहुत बड़े एरिया में अंदर में चंदन का हो, बरगद का हो, बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये एज्यूम करना सही नहीं है कि पूरा जंगल एक पीपल के पेड़ से भरा पड़ा है। हाँ, पीपल के पेड़ की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन पूरा जंगल पीपल का पेड़ का है ये कहना बिल्कुल असंभव है, अगर हम लोग उसको वन बोल रहे हैं, क्योंकि वन में हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी एक थ्योरी, जैसे कि एक व्यक्ति अगर बचत करता है, एक व्यक्ति का, वो अपने निवेश से ज़्यादा बचत करता है, चाहे वो बचत अपने फ्यूचर के लिए करे या फिर अपने बच्चों के लिए करे या अपनी वृद्धावस्था के लिए करे, दवाइयों के लिए करे, अदरवाइज अन्य कोई उपयोगी वर्क के लिए, कोई उपयोगी कार्य के लिए ये सेविंग कर सकता है। और निवेश वो अपने आय का बहुत थोड़ा सा भाग निवेश करता है। ये 1% के लिए ठीक है, लेकिन ये कहना कि पूरी अर्थव्यवस्था के लोग अधिक बचत करते हैं और निवेश कम करते हैं, ये गलत है। क्योंकि एक संतुलित अर्थव्यवस्था में निवेश ऑलवेज बराबर होता है बचत के, मतलब कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति में, अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, तो एक व्यक्ति अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगे उत्पादन के साधनों को प्रलोभन देके अपने तरफ आकर्षित कर सकता है और अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या ये थ्योरी पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है? क्या हम लोग इस थ्योरी को लागू कर सकते हैं कि वो भी दूसरे उत्पादन कार्य में लगे उत्पादन के साधन को लेके अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो विदाउट पुश थ्योरी, विदाउट पुश मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस के, कि वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रोडक्शन आर्थिक विकास में पुश थ्योरी कैसे कार्य करता है। फिलहाल अभी इसे साइड। तो इस बेसिस पे ये सोचना कि पूर्ण अर्थव्यवस्था को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र से बेटरली डिफाइन कर सकते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी उतना ही रोल है जितना कि समष्टि अर्थशास्त्र का है। इन शब्दों में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, इन शब्दों को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए अति आवश्यक है। यदि हम अगर चाहें तो एक से अनभिज्ञ रहकर दूसरे का विशेष अध्ययन करें तो हम लोग अर्ध शिक्षित रहेंगे। उनका शब्द क्लियर है, वो कहना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री है, मतलब वो एक दूसरे को वो पूर्ण करते हैं। एक को जानने के लिए हम लोग को दूसरा का जानना बहुत जरूरी है। तो हम अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स देती रहूँगी आप लोगों को। थैंक यू।